28 अगस्त 2023 को 19 साल का शिबली सादिक रिदोई ने अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल किया। उसकी आवाज़ काफ़ी सहमी हुई सी थी। शिबली ने मां को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वे उसे बुरी तरह मार पीट रहे हैं। नाहिद इससे पहले कुछ समझ पाती कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद शिबली के मोबाइल से एक बार फिर नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार फ़ोन पर शिबली नहीं किसी और की आवाज़ थी। उसने नाहिद को कुछ ऐसी बात कही जिसे शिबली के परिवार में भूचाल आ गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। शिबली सादिक रिदोई बांग्लादेश के चिटगोंग का रहने वाला था। वो कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शिबली को जिंदगी को लेकर काफी सपना था और वो अपने गरीब परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ कदालपुर के एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की भी नौकरी करता था। शिबली अपने काम को लेकर काफी ईमानदार था, लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में शिबली नौकरी कर रहा था, वहाँ माइनॉरिटी मारमा कम्युनिटी के भी 6 लोग काम कर रहे थे। शिबली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और वो लोग इसी बात का फायदा उठाते हुए अपने काम को लेकर काफी लापरवाही बरतने लगे। लेकिन शिबली को ये सब गवारा नहीं था। शिबली के कई बार प्यार से समझाने के बावजूद भी वो लोग बार बार काम पर लापरवाही दिखाते हैं। तब शिबली ने उन्हें ठोकना शुरू कर दिया। पोल्ट्री फार्म के बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें इस चीज से गुस्सा थी कि शिबली, जो सिर्फ 19 साल के होने के बावजूद उन्हें डांटता है। बस यही से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। शिबली तो उस लड़ाई को भूल गया, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच अभी भी शिबली को लेकर काफी गुस्सा था। वो लोग उस लड़ाई को भूले ही नहीं थे। वो लोग मन ही मन उसे बदला लेने की प्लान बनाने लगे। उसके बाद 2 महीनों तक सब नॉर्मल चलता रहा। अचानक 2 महीने बाद उमोचिंग मारमा, वो शख्स जिसके साथ शिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी, अपने वर्कर्स के साथ पोल्ट्री फार्म पहुंचकर शिबली को जबरन अपनी कार पर बैठाकर किडनैप कर ले जाता है। किडनैपिंग के बाद शिबली ने चुपकर किसी तरह मां नाहिद अख्तर को कॉल किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया है। इससे पहले कि नाहिद शिबली से कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। कुछ ही देर बाद शिबली के नंबर से फिर से कॉल आता है। ये कॉल किडनैपर्स का था। वो शिबली की मां से 15 लाख टका फिरौती में मांगते हैं और पुलिस में बताने पर शिबली को मार डालने की भी धमकी देते हैं। ये सुनते ही परिवार चौंक गए। परिवार बेहद गरीब था। ये लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। फिर भी शिबली के माता पिता पैसे जुटाने की जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी वो इतनी रकम जुटा नहीं पाए। फिर 3 दिन बाद 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का कॉल आया। शिबली के पिता किडनैपर्स से फिरौती का रकम कम करने की विनती करता है। किडनैपर्स भी शिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसीलिए उन्होंने फिरौती का रकम 2 लाख टका कर दिया। शिबली के माता पिता ने दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर्स से संपर्क किया। उन्होंने शिबली के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर्स के पास बुलाया। शिबली के पिता उस जगह पहुंच जाता है। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिबली के पिता से पैसा लिए और वहां से जाने लगी। तब शिबली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, शिबली वहां आ जाएगा। शिबली के पिता घर पहुंचकर भी शिबली को वहां नहीं देखा। उन्हें लगा कि थोड़ी देर बाद वो आ जाए, लेकिन शिबली फिर भी घर नहीं पहुंचा। किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी तरह 3 दिन बीत गया। परेशान माता पिता 7 सितंबर रावजन पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिबली का किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। शिबली के मां को पोल्ट्री फार्म के वर्कर्स के साथ हुई लड़ाई के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमोचिंग मारमा, सुईचिंग मारमा, अंगथुईमुंग मारमा और रुक्यतवेई मारमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में ये लोग अनजान बने रहे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने टूट गए।
उन्होंने बताया कि ये लोग सिर्फ शिबली से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि ये लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। पर शिबली को उनके बारे में पता लग गया था। अगर ये शिबली को छोड़ देते तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता। इसलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने शिबली को मार डाला और लाश पहाड़ी पर जाकर फेंक दिए। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिबली का कंकाल मिला। मुख्य आरोपी उमोचिंग मारमा ने यह खुलासा किया कि उन लोगों ने पहले शिबली के गला दबाकर उसकी हत्या की, फिर उसके मांस को काटकर उसे पकाकर खा लिए। ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोचिंग मारमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमोचिंग को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू की गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अब भी कार्रवाई जारी है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी अगली वीडियो पर मिलते हैं।